नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। दिन है सोमवार का, बताएंगे आपको कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और किस कमोडिटी में जानकारों की क्या राय है, जानकार आगे क्या बताते हैं कि किस कमोडिटी में कितनी तेजी मंदी देखने को मिलेगी और किस कमोडिटी में खरीदारी करके चलना चाहिए या बिकवाली करके। सबसे पहले यहां पे शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज से। नॉन एग्री कमोडिटीज में हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पे सोने और चांदी की। तो जैसे कि बीते सत्र में हमने देखा था कि सोना और चांदी में गिरावट देखने को मिली थी, वही गिरावट आज भी कायम है। इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना लगभग $1810 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है लाल निशान के साथ। वहीं चांदी भी $27 के आसपास लाल निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि सोना 47,000 46,000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था घरेलू वायदा बाजारों के अंदर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसका असर घरेलू वायदा बाजार में भी देखने को मिला था और वही असर हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी कायम है। सोना इस वक्त $1810 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर लाल निशान के साथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज सोने और चांदी में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, सोना और चांदी में अभी और कितनी गिरावट या तेजी देखने को मिल पाएगी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया जी रूपा जी, जैसे हमने देखा था कि बीते सत्र में सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली थी, वही हम देख रहे हैं कि वो गिरावट आज भी कायम ही है। तो अब यहां से सोने और चांदी का जो बाजार है वो आप किस तरफ जाते हुए देखती हैं? क्या आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना और ज्यादा लुढ़कता हुआ नजर आएगा या फिर निचले स्तर पर रिकवरी बनती हुई नजर आएगी? देखिए, सोने और चांदी के अंदर अभी भी प्रेशर है और जिस तरीके से मार्केट के अंदर हमने देखा है कि फ्राइडे के दिन हमें थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन वहीं आज एक बार फिर से बाजारों के अंदर गिरावट के साथ शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि आज भी बाजार जो है दबाव में रह सकते हैं और सोना एक बार नीचे में फिर से जो है अभी हम उसको $1815 के आसपास कारोबार करता हुआ देख रहे हैं, 1815 से लेकर 1810 की रेंज में। तो वो नीचे में अभी 1811 तक लुढ़क सकता है। मीन्स जी 1811 के बाद नीचे में अगर हम इसकी बात करें तो हमें नीचे में $1780 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर भी क्वाली करके चल सकते हैं। जी तो रूपा जी, क्या अभी भी यही माना जाएगा कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोने और चांदी में अभी भी तेजी है? ये जो गिरावट देखने को मिली है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखने को मिल रही है? देखिए, शॉर्ट टर्म गिरावट है ये, अभी नो डाउट अभी बाजार थोड़ा सा और लुढ़क सकते हैं और ऊपरी स्तरों पर दबाव जो है वो बना रह सकता है। बहुत ज्यादा भी तेजी की उम्मीद नहीं है, निचले स्तरों पर रिकवरी जरूर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकता है। लेकिन आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव्स की अगर बात करें तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बाजारों के अंदर गिरावट है। $1780 आज देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी प्राइजेस के अंदर एक बार फिर से दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और 47,000 के नीचे एक बार फिर से सोना सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से आज भी बाजारों के अंदर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी तो रूपा जी, जैसे कि सोना और चांदी इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर गिरावट ऐसी ही बनी रही तो सोना घरेलू वायदा बाजारों में 45,000 के स्तर को भी छू सकता है? कौन से स्तर सर आपने पूछे? 45,000, 45,000। 45,000 देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर 45,000 का भी स्तर देखने जी को मिल सकता है अगर बाजारों के अंदर गिरावट हावी होती है और सोना जो है नीचे में अगर $1780 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 45,000 के स्तर भी संभव है कि मार्केट दिखला सकती है। कोई बड़ी बात नहीं कि इतनी गिरावट आ जाए मार्केट के अंदर, यहाँ से करंट लेवल से। वही रूपा जी, ये तो बात करी थी हमने सोने और चांदी की जिसमें आपने ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह दी। वहीं बात करें अगर कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि जब से सोना और चांदी में निचले स्तर देखने को मिले हैं, लाल निशान के साथ सोना चांदी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, तब से ब्रेंट और WTI दोनों कच्चे तेल हर निशान के साथ बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेंट इस वक्त $59 पर और WTI $57 पर, दोनों ही $60 के स्तर के बेहद करीब कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर। सोने और चांदी के अंदर ये जो कीमतों पर दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है ये अभी कुछ दिनों तक अभी और कायम रह सकता है। सोने और चांदी की कीमतों पर इस वक्त गिरावट और ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इसलिए सोने और चांदी में रूपा मेहता जी की तरफ से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी। घरेलू वायदा बाजार में अगर ऐसी गिरावट दोबारा चलती रही, दोबारा देखने को मिलती रही, तो घरेलू वायदा बाजारों में भी सोना 45,000 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है।
वहीं हम देख रहे हैं कि इस वक्त कच्चा तेल काफी अच्छी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर WTI की, तो क्रूड WTI इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर 1% की तेजी के साथ $57 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ब्रेंट की, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ लगभग $59.91 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। $60 के बेहद करीब ब्रेंट क्रूड ऑयल। अब देखना यह होगा कि ब्रेंट के अंदर क्या $60 का स्तर आज ही देखने को मिल पाएगा या नहीं। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी उठ रही है, वैश्विक रिकवरी में एक तेजी देखने को मिल रही है, वैसे वैसे ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उनमें एक बढ़त देखने को मिल रही है। बीते सत्र में भी हमने देखा था कि कच्चे तेल की कीमतों में एक बढ़त देखने को मिली थी, हरे निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं हम आज भी देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कच्चे तेल के अंदर एक तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें यहां से अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि घरेलू वायदा बाजार में MCX जिंक 211 के स्तर पर आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निकल की बात करें तो निकल $1313 पर हरे निशान लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं बात करें अगर लेड की, तो लेड में भी लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और इस वक्त MCX लेड 164 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स की कीमतों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन फर्स्ट हाफ से पहले ही सुबह के कारोबारी सत्र में बेस मेटल्स की कीमतों में एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस इस वक्त 0.25% की तेजी के साथ 2.9 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। नेचुरल गैस के अंदर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एक तेजी देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हमने आपको कच्चे तेल के बारे में बताया था कि कच्चे तेल में अभी भी जानकर यही बता रहे हैं कि कच्चे तेल में आगे तेजी का ही रुझान है, आगे कच्चे तेल की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में अभी भी निचले स्तर पर खरीदारी की ही सलाह रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज कच्चे तेल में किन लेवल्स पर स्ट्रेटेजी बनाकर क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी उठती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे कच्चे तेल की कीमतों में ही एक बढ़त देखने को मिल रही है। तो अब यहां से कच्चे तेल की कीमतों में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे और आज के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा? देखिए, कच्चे तेल के अंदर भी तेजी का ही रुझान है और अभी भी कच्चे तेल के अंदर बाइंग की तरफ रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 4200 से लेकर ऊपर में 43 साढ़े 4300 की रेंज कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बार कच्चा तेल $60 के लेवल छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से कच्चे तेल के अंदर अभी बाइंग में रहना चाहिए, क्योंकि $55 के बाद मार्केट लगातार ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है और यहाँ से एक बार फिर से बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, वहीं रूपा जी, हम देख रहे हैं कि MCX पर जिंक, निकल और लेड, इन तीनों पर ही एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। तो आज बेस मेटल्स में क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, आज इंटरडे में हो सकता है बेस मेटल में दबाव देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देखिए, जी। कॉपर एक बार फिर से 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, अभी भी आप इसमें बाइंग में रह सकते हैं। 620 का स्तर देखने को मिल सकता है। निकल भी तेजी के साथ है। जो फ्राइडे को हमने बाजारों के अंदर ट्रेंड देखा था, उसके बाद से बाजारों के अंदर एक बार वापस से बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी का ही रुझान है और जो निकल जो है ऊपर में 1340 तक ऊपर जा सकता है। तो इसलिए इन स्तरों पर अभी इसके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, यानी कि आज बेस मेटल्स के अंदर इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अभी बेस मेटल्स के कीमतों पे एक दबाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है, प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी अवधि में बेस मेटल्स की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। तो बेस मेटल्स में निचले स्तर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। रूपा जी, नॉन एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो आज सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, आज सोने और चांदी के अंदर बिकवाली ही एक ऐसा सौदा मुझे लगता है कि जिसके अंदर जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। वहीं कच्चे तेल के अंदर खरीदारी में रहा जाए तो वहां पर भी जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो सोने और चांदी के अंदर बिकवाली की जा सकती है, तो वहीं कच्चे तेल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जा सकता है। बेस मेटल्स में निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं कच्चे तेल के अंदर भी निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने और निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। फिलहाल सिलसिला बाजार को में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।